दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया के इस नए वीडियो में। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। दोस्तों वैसे हम सभी का कार्य अपने बगिया को सुंदर बनाने के लिए, हमारे पौधों के विकास के लिए और उनमें ढेर सारे पुष्प पाने के लिए होता रहता है। आज हम कुछ ऐसे ही एक कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, आपके साथ जानकारी साझा करने वाले हैं, जिसकी सहायता से आप अपने पौधों का अधिक अच्छे ढंग से विकास कर सकते हैं और उनमें ढेर सारे पुष्प प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला कार्य है पौधों की जड़ों के समीप मिट्टी को जो है मिट्टी की गुड़ाई करना, मिट्टी को भुरभुरी बनाना। इससे जो है हवा का आगमन जड़ों तक आसानी से हो पाता है और पौधे का विकास सुचारू रूप से हो पाता है। इस इसके साथ ही जो घास वास हैं, जो खरपतवार हैं, जो हमारे पौधों के पोषक तत्वों को, खाद के पोषक तत्वों को ये जो है अवशोषित कर लेते हैं, इनको हटा लेना चाहिए और उसकी गुड़ाई कर लेनी चाहिए। खाद देने के पूर्व भी मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ही आवश्यक है। खाद देने के एक दिन पूर्व गुड़ाई का कार्य कर लेना चाहिए। दोस्तों इस तरह से हमने गुड़ाई कर लिया है। आपको समय मिलता है तो सप्ताह में एक बार गुड़ाई कार्य अवश्य कर लेना चाहिए। इससे मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है और हवा का संचार जड़ों तक आसानी से होता रहता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है सूखी पत्तियों को और जो रोगग्रस्त या क्षतिपूर्ण पत्तियां हैं उसको हटा लेना है। इससे पौधे को जो है उसकी जो सघनता है वो कम होती है, साथ ही पौधे जो है स्वस्थ रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सारी पत्तियाँ जो है स्वस्थ हैं, कोई भी सूखी हुई पत्तियाँ नहीं है, क्योंकि हमने उन पत्तियों को हटा लिया है। इसके साथ ही जैसे पौधे जो हैं उसमें पुष्प मुरझाने लगते हैं, तो उसको जो है हम काट करके अलग कर दें। इस तरह से काट करके अलग कर देना है। इससे जो है फूलों में बनने वाला बीज जो है वह नहीं बनता है। जब बीज बनने लगते हैं तो पौधे का ज़्यादातर पोषक तत्व उसी में खर्च हो जाते हैं। इससे दूसरे जो कलियां हैं उनको सही तरह से पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इस तरह से सूखी हुई या पूर्ण खिले हुए पुष्प को हटा देने से दूसरे जो कलियां हैं उनको अच्छी तरह से पोषक तत्व मिलते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कई सारी कलियां बन रही है और ये आप देख सकते हैं ये कलियां बन रही है। इस तरह से ढेर सारी जो कलियां बन रही हैं उनको अब अच्छी तरह से पोषक तत्व मिलते रहेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है पुष्प आ रहे पौधों में या जिन पौधों में पुष्प आने वाले हैं, पुष्प खिलने वाले हैं, उनमें जो है उचित रूप से खाद का प्रयोग करना। खाद में वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या पत्तियों से बनी खाद का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है। चूँकि ग्रीष्म ऋतु में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में आप यदि इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही उपयोगी होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। हम जो है तरल खाद की बात करें तो सरसों की खली से बनी तरल खाद सबसे उपयुक्त होती है। साथ ही आप केले के छिलके और प्याज के छिलके से बनी तरल खाद का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, आप जो है गोबर के कंडे जो बहुत अच्छी तरह से सूखी हुई हो और उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके आप उन पौधों में आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का उपयोग कर सकते हैं। गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसमें जो है यह बहुत ही आसानी से मिल जाने वाला पदार्थ है। आप इसे सरलता से बना सकते हैं। आप इसे पानी में छोटे-छोटे टुकड़े करके डाल दें और 1-2 दिनों के लिए रख करके आप इसके घोल आसानी से तैयार कर सकते हैं और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप अपने पुष्पीय पौधों में डालकर अच्छे से जो है
ढेर सारे पुष्प प्राप्त कर सकते हैं। एक बात बता दें कि लिक्विड फर्टिलाइज़र या किसी भी खाद का प्रयोग करने से पूर्व आप अपने पौधों के मिट्टी को अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें, भुरभुरी कर लें और 1 दिन के पश्चात अपने पौधों में लिक्विड फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण हमारा गार्डनिंग कार्य है पौधों को फूलों वाले पौधों या पत्तियों वाले पौधों को उचित स्थान पर रखना। उचित स्थान से तात्पर्य है सूर्य के प्रकाश में रखना या छाँव में रखना। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको जो है अधिक से अधिक 6 से 7 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है। उन पुष्पीय पौधों को आप खुले आकाश में रखिए, जहाँ इनको जो है अधिक से अधिक सूर्य का प्रकाश मिलते रहें। कुछ पुष्पीय पौधे होते हैं जिन्हें कम प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारे जरबेरा का पुष्प है, बहुत सुंदर ढंग से खिला हुआ है और यह जो है इस पौधे के छाया में है। तो ये जो पौधा है जरबेरा, इसको जो है दोपहर की धूप से बचाना होता है, इसलिए हमने इसको जो है इसके साथ में रखा है। और जरबेरा बहुत ही सुंदर पुष्प होता है। अधिक गर्मी होने पर ये जल्दी मुरझा जाते हैं। इस तरह से कुछ पौधों को उनके आवश्यकता अनुसार धूप में रखिए और कुछ पौधों को उनकी आवश्यकता अनुसार हम उन्हें इंडोर में भी रखते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस तरह से आप सावधानियों के साथ गार्डनिंग करेंगे तो आपके पौधों में ढेर सारे पुष्प आएंगे और जो पुष्प खिलेंगे वह भी अधिक समय तक ताज़े और स्वस्थ दिखते रहेंगे। 5वां महत्वपूर्ण बिंदु है सिंचाई करना। कुछ पौधे जैसे कि यूफोर्बिया मिली और सक्युलेंट प्लांट, जेड प्लांट, इनकी पत्तियां जो हैं मोटी होती है, इनको कम पानी की आवश्यकता होती है। अतः ऐसे पौधों में पानी की सिंचाई कम मात्रा में करनी चाहिए। इनमें अधिक मात्रा में पानी सिंचाई करने पर ये पौधे जो है ख़राब हो जाते हैं। जबकि बोगनविलिया और हिबिस्कस, गुड़हल के पौधों में समय समय पर पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इनमें खाद की भी अधिक आवश्यकता पड़ती है। अतः इन पौधों में अधिक मात्रा में पानी की सिंचाई करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और आप भी अपनी बगिया में ढेर सारे पुष्प पाने के लिए नए नए कार्य और नए नए जो है उपाय अपनाते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हैप्पी गार्डनिंग।